अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबी अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उलूमुल हदीस की आज की इंशाअल्लाह ताला इस क्लास में पहले हम लोग एक रिवीजन का सेशन इंशाअल्लाह ताला रखेंगे और उसके बाद जो हमारे टॉपिक्स आगे के बकिया बचे हुए इंशाअल्लाह ताला फिर उनको डिस्कस किया जाएगा। हदीस और उलूमुल हदीस फॉर दैट मैटर, हदीस की जहाँ तक बात है अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हदीसों की किताबें पढ़ते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने रियादुस सॉलिहीन, बुलुगुल मराम, सही बुखारी, सही मुस्लिम और इस तरह से अगर हदीसों की पूरी किताबें ना भी पढ़ी होंगी तो जब भी कुरान की तफसीर पढ़ते हैं, जब भी किसी टॉपिक पर हम जानना चाहते हैं कि हमारा दीन क्या इसके ताल्लुक से फरमाता है, तो हम उसके लिए कुरान और हदीस की किताबों की तरफ रुजू करते हैं। इसी तरह जो मुसन्निफीन, जो ऑथर्स, जो कंपाइलर होते हैं जिन्होंने उस टॉपिक पर लिखा होता है, वो भी हमारे लिए कुरान की आयतें और अहादीस जो है सपोर्ट लेकर हमारे सामने उस टॉपिक के बारे में लिखते हैं। तो जहाँ तक हदीस का ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह वो हम लोग जिसे कहा जाएगा कि वो हमारे सामने ही रहता है। हम हमेशा जो है उससे उसको उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसको जो है हम अ, अ, सो हम जो है हमेशा हदीसों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उसके लिए हमें कोई बहुत ज्यादा स्कॉलर होने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो टॉपिक है उलूमुल हदीस का, ये कदरे स्पेशलाइजेशन वाला टॉपिक है, यानी जिसमें हम सिर्फ हदीस ही नहीं पढ़ते हैं बल्कि हम हदीस का जो इल्म है, द साइंस ऑफ हदीस जो है उस पे हमारा फोकस है। अब चूंकि किसी भी सब्जेक्ट की तरह, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथ्स पढ़ना चाहें तो एक वसी टॉपिक है जिसके लिए हम स्कूल से स्टार्ट करते हैं, फिर ग्रेजुएशन, फिर मास्टर्स और फिर लोग पीएचडी भी करते हैं। तो इसी तरह से हर इल्म के जो है लेवल्स होते हैं, दर्जात होते हैं। अब हम अपनी कैपेसिटी में इस इल्म के एक हिस्से को जो है जानने की कोशिश कर रहे हैं और उसे हम कहते हैं इल्मुल इस्तिलाह। इस्तिलाह इस जो है एक बहुत ही कॉमन सा लफ्ज है, उर्दू वाले बहुत अच्छी तरह से जो है इससे वाकिफ हैं। और इस्तिलाह दरअसल कहते हैं टर्मिनोलॉजीज को, दैट व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज ऑफ उलूमुल हदीस। तो उलूमुल हदीस जिसके ताल्लुक से जिसे हम पढ़ रहे हैं, दिस इज डेफिनेटली मोर देन जस्ट द अहादीस जो हम पढ़ते हैं। अब जब हम उलूमुल हदीस पढ़ रहे होते हैं, जब हम द साइंसेस ऑफ हदीस पढ़ना चाहते हैं, so we'll have to first learn इस्तिलाहात, we'll have to first learn its terminologies। टर्मिनोलॉजीज के ताल्लुक से लेट मी गिव एन एग्जांपल। ये एग्जांपल मैं अक्सर इस्तेमाल करती हूँ बिकॉज ये एग्जांपल हम में से अक्सर को समझ में आता है। देखिए हर सब्जेक्ट की अपनी इस्तिलाहात होती हैं, हर सब्जेक्ट की अपने इस्तिलाहात को इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो बहुत ही इब्तदाई दर्जे में, सिक्स स्टैंडर्ड में, फिफ्थ स्टैंडर्ड में जब आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो उसमें हमें एक बहुत ही कॉमन जो टर्म है वो है वर्क, है ना, फोर्स, वर्क। तो हम जब अपनी आम जबान में वर्क कहते हैं तो वर्क का क्या मतलब होता है? हम कहेंगे कि
अगर मैं यहाँ से उठकर किचन में जा रही हूँ यहाँ, तो उसे मैं कहूंगी हाँ मैंने ये वर्क किया, मैं यहाँ से उठ के वहां गई। और अगर मैं बैठ के पढ़ रही हूँ एक किताब, तुम क्या कर रही हो, तो मैं बिजी हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। तो हमारे नजदीक पढ़ना भी एक वर्क है। लेकिन जब हम फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट की तरफ आते हैं, तो इसकी अपनी एक डेफिनेशन है। उसकी डेफिनेशन ये है कि डिस्प्लेसमेंट हुआ हो, फोर्स अप्लाई हुई हो, तो वो थोड़ा एक स्पेशलाइज्ड उसकी इस्तेलाहात होती हैं। तो जब तक कि उसे उस कॉन्टेक्स्ट में और जिस तरह से फिजिक्स उसे डिफाइन कर रही है, आप वर्क को नहीं समझेंगे, आप फिजिक्स की आगे की तालीम जो है वो नहीं हासिल कर पाएंगे। यहाँ मैं ये इंसिस्ट नहीं कर सकती नहीं नहीं, पर मेरे नजदीक तो अगर कोई बैठ के पढ़ रहा है तो वो काम कर रहा है। लेकिन फिजिक्स के नजदीक वो काम नहीं है। फिजिक्स के नजदीक काम वो है जब डिस्प्लेसमेंट हुआ हो, जब कोई मूवमेंट हो, जब कोई फोर्स अप्लाई हुई हो, तभी जो है वो उसे वर्क मानेंगे। तो यहाँ मैं ये नहीं कह सकती कि भाई ये क्या बात हुई, और कोई पढ़ भी रहा है तो वो तो भी तो वर्क कर रहा है ना। तो किस्सा मुख्तसर ये कि हर सब्जेक्ट की अपनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, और उन टर्मिनोलॉजीज को समझे बगैर हम उस सब्जेक्ट में को नहीं समझ सकते। और एट दिस लेवल जब हम टर्मिनोलॉजीज को समझ रहे होते हैं, तो उस वक्त हम ये बहस नहीं करते हैं कि भाई ऐसा क्यों, हम तो इसको ऐसा समझते हैं। उस सब्जेक्ट की अपनी एक खसूसियत होती है, उस सब्जेक्ट की अपनी एक चीजों को डिफाइन करने का तरीका होता है। तो नाउ व्हेन वी आर लर्निंग अबाउट उलूमुल हदीस, इसकी भी कुछ इस्तिलाहें हैं। अब वो इस्तिलाहें जो हैं वो टर्मिनोलॉजीज जब बन जाती हैं, तो उसका मानी वो आम फहम मानी नहीं होता जिसमें हम लफ्ज को समझ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने कहूँ हदीस, तो हदीस जो है ये अरबिक जबान का एक वर्ड है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले भी ये लफ्ज अरबों में मुस्तामिल था, यानी अरब्स जो है इस वर्ड को इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसका अपना एक वर्ड मीनिंग था। लेकिन जब हम इसे उलूमुल हदीस के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, तो हम सिर्फ उसके वर्ड मीनिंग पे नहीं फोकस करते हैं, बिकॉज अब जो है ये क्या बन गई है, ये एक टर्मिनोलॉजी बन गई है। तो वैसे तो हदीस का मतलब होता है कोई नई बात, ओके। लेकिन जब हम इसे उलूमुल हदीस में पढ़ रहे हैं, जो एक इस्तेलाह बन चुकी है, जो एक टर्मिनोलॉजी बन चुकी है, तो अब हमें समझना होगा कि हदीस किसे कहते हैं। अब ये सारी इस्तेलाहें जो है, हदीस किसे कहते हैं, खबर किसे कहते हैं, असर किसे कहते हैं, ये सब हम पढ़ते हुए आए हैं, राइट। आप लोगों को बोर्ड नजर आ रहा है ना, व्हाइट बोर्ड, कैन यू सी, जस्ट रेज योर हैंड्स अगर बोर्ड नजर आ रहा है तो लेट मी सी। बोर्ड विजिबल है, व्हाइट बोर्ड, जी, जजाकल्ला। तो अब खबर हमारे नजदीक, तो खबर एक न्यूज जो आप टीवी चैनल पे देख रहे हैं या न्यूज़पेपर के तवसुत से पढ़ रहे हैं, वो एक खबर होती है। लेकिन उलूमुल हदीस में खबर जब एक टर्मिनोलॉजी बन गई, जब एक इस्तेलाह बन गई, तो उसका एक मानी है। उसमें फिर हमें बताया गया कि खबर जो है, चंद स्कॉलर्स के नजदीक हदीस भी खबर है। लेकिन वो यहाँ उलूमुल हदीस में कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो खबर को उन तक जो है लिमिट करते हैं जब वो किसी सहाबी से आ रही हो। इसी तरह से असर जो है वो किसे कहा जाता है, जिसे हम अक्सर आसार कहते हैं कि दिस इज कमिंग फ्रॉम आसार। ये जो है उसका डायरेक्ट, जिसे हम कहेंगे कि उसकी जो सनद हमें मिलती है, वो सहाबी और ताबई से मिलती है। तो अब देखिए, ये इन लफ्जों को आप अदरवाइज भी जानते हैं, आसार, खबर, ये हमारे उर्दू जबान के भी लफ्ज हैं। लेकिन जब वो टर्मिनोलॉजी बन जाते हैं, तो उनका अपना एक इस्तिलाही मफहूम हो जाता है। इसी तरह से हमने दूसरे अल्फाज देखे थे, अल इस्नाद, राइट, अल इस्नाद, जिसे हम कहेंगे, सॉरी, इस्नाद, फिर एक है सनद, फिर है मुस्नद, फिर है मुस्निद। अब कहेंगे अल्लाह, ये जेर जबर के फर्क से, हाँ, जेर जबर के फर्क से भी बहुत कुछ उसके मानी जो है वो बदल जाते हैं, मुस्नद, मुस्निद। ऑलराइट, सो देखिए कितने लफ्ज मिलते जुलते हैं ना, डेफिनेटली ये सब एक सोर्स से आ रहे हैं, पर हर एक का एक अपना मानी है।
اسناد کے بھی دو معنی ہم نے سمجھے تھے کہ اسناد کا مطلب ہے وہ چین جو اگر ہمارے پاس سپوز صحیح بخاری سے ایک حدیث آئی، انہوں نے ہمیں بتائی کہ یہ حدیث ہے، انہوں نے کس سے لی، انہوں نے کس سے لی، اور فائنلی کس صحابی کا نام آیا، اور پھر یہ آتا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ تو یہ جو چین ہے، یہ جو آپ دیکھتے ہیں چین، یہ اسناد کہلائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سند ہم کسے کہتے ہیں؟ پھر سند ہم کہتے ہیں the chain of narrators جو یہاں تک پہنچ رہی ہے، reaches the text، یہ پوری جو ہے سند کہلائے گی۔ یعنی کچھ پارٹ جو ہے اس کا اپنا ایک ڈیفینیشن ہے، اس پوری چین کا اپنا ایک نام دیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے مسند جو ہے ہم کہتے ہیں جس کو کسی کی طرف اسکرائب کیا گیا ہو، یعنی جیسے مسند احمد ایک بہت کامن کتاب ہے، رائٹ، مسند احمد۔ تو اس میں احمد نے جو اس کے آتھر انہوں نے یہ کیا کہ ہر کمپینین کے نام سے جو حدیث ملی ہے اس کو الگ سے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا۔ جیسے اگر ابن عمر کی جانب سے جتنی انہیں رپورٹس ملی ہیں ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ تو جب کسی کتاب کو اس طرح سے ارینج کیا گیا ہو کہ ہر کمپینین جو ہے سیپریٹلی ایک ہیڈنگ بنا کے اس کے تحت ان کی حدیثیں کر دی گئی ہوں، تو وہ مسند کہلاتی ہے۔ اس کے برعکس مسند کسے کہتے ہیں؟ مسند کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جس نے حدیث جو ہے وہ نریٹ کی ہے اسناد کے ساتھ۔ تو سند، مسند، مسند یہ سب ہم پڑھتے آئے ہیں۔ تو دیکھیے میں بہت زیادہ وقت ان سب پہ نہیں ابھی دے رہی ہوں، ہم جسٹ کرسری ہم اس کو ایک مرتبہ دیکھیں گے تاکہ آپ سب کے ذہن میں ایک اعادہ ہو جائے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جب بھی ہم حدیث کو پڑھتے ہیں تو ہم تو بس کس پہ ہمارا پورا کے پورا فوکس ہوتا ہے؟ ہاں، فوکس ہوتا ہے کہ بھئی ٹیکسٹ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ فار ایگزامپل جب ہم حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تو ہمیں لگتا ہے انما الاعمال بالنیات جو ہے یہاں سے دراصل حدیث سٹارٹ ہو رہی ہے۔ نہیں، حدیث یہاں سے نہیں سٹارٹ ہو رہی ہے۔ حدیث کا ایک پہلا ٹکڑا ہے جس پہ ہم نہیں غور کرتے ایز کامنرز، جسے جو ہے کہا جاتا ہے اس کی سند، یہ جو پوری چین ہے جسے اسناد جسے ہم کہتے ہیں، اور دوسرا ہے متن۔ تو یہ جو پارٹ ہے جس پہ ہم فوکس کرتے ہیں دیٹ از کالڈ ایز متن۔ اب جو اسکالرز ہوتے ہیں وہ صرف متن پہ فوکس نہیں کرتے کہ اچھا کیا لکھا ہے، انما الاعمال بالنیات کے اعمال کا دار و مدار نیت پہ، ہماری سارا فوکس متن پر ہوتا ہے۔ لیکن جو اسکالرز ہوتے ہیں ان کا سارا فوکس پہلے سند پہ ہوتا ہے، پہلے وہ سند کو جانچتے ہیں کہ بھائی یہ کس نے رپورٹ کیا، یہ کس نے ہم تک پہنچایا، اور پھر جب پہنچانے کا طریقہ کیا رہا، پوری اسناد کیا رہی، سند کیا ہے، اسناد کیا ہے، اور یہ جو حصہ ہوتا ہے وہ اسکالرز جو ہے اس پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں، اور پھر وہ متن کی طرف آتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ ہوتا ہے ہمارے بیچ میں اور اسکالرز کے بیچ کا فرق۔ ہم تو بہت ساری مرتبہ اس پہ دھیان بھی نہیں دیتے، ہم کو تو جب ہم حدیثوں کی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جو اتنا بڑا وہ لکھا ہوتا ہے عربک میں نا، ان نافع ان فلانا ان فلانا ان فلاں، تو ہم کو لگتا ہے اتنا سارا پارٹ لکھا ہے، ہم صرف اینڈ میں آ کے پڑھتے ہیں انما الاعمال بالنیات۔ تو یہ فرق ہے ہمارے بیچ میں اور اسکالرس کے بیچ میں۔ سو a very important part of حدیث is سند and متن۔ تو اب ہمیں پتا چلا کہ حدیث کے دو پارٹ ہیں، سند اور متن۔ اب جب علوم الحدیث کی سائنس ڈیولپ کی گئی، اب دیکھیں علوم الحدیث کی سائنس پہلے دن نہیں ڈیولپ کر لی گئی۔ صحابہ کرام جب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے، تب علوم الحدیث کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ورڈ سے، اپنے ایکشن سے، اپنے خاموشی سے، اپنے اوصاف، اپنے اخلاق سے جو ہے ایک چلتا پھرتا قرآن ہے لوگوں کے سامنے۔ تو لوگوں کو حدیث کمپائل کرنے کی اور جمع کرنے کی ابھی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی ہے۔
जब आप सल्लम का विसाल हुआ और सहाबाए कराम जब पहुंचे हैं अलग अलग अदियार में और अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पर दीन की खिदमत के लिए या दीन की दावत के लिए, तो जाहिर सी बात है कि जस्ट आप इमेजिन करें कि आप कहीं रहते हैं और आपने आपसे सल्लम को नहीं देखा, और आपके सामने कोई ऐसा शख्स आ जाए जो कहे कि मैं तो आपसे सल्लम से मिल चुका हूँ, मैं तो आपसे सल्लम की मजलिस में भी बैठा हूँ, तो आपके अंदर क्या शौक पैदा होगा? बहुत नेचुरल आपके अंदर ये शौक पैदा होगा कि आप जाएं, उनसे मिलें, उनसे पूछे कि हमें बताएं ना आप सल्लम के हालात कैसे थे। आपके अंदर बहुत सारी जुस्तजू होगी। और इमेजिन आज इंटरनेट के ज़माने में और कम्युनिकेशन के ज़माने में जहाँ लोग कहीं ना भी गए हों तो उसकी सारी डिटेल्स उन्हें दिख जाती हैं, वो अच्छी तरह से उसे देख सकते हैं। उस ज़माने में सारे ज़राए जो हैं वो मुहैया नहीं थे, उसके बावजूद तो आप सोचो लोगों का ज़ौक़ और शौक कितना होता होगा जब कोई ऐसी शख्सियत उनके दरमियान मौजूद हो। तो लोग चौक दर चौक आते थे और पूछना चाहते थे कि भाई आप सल्लम के हालात बयान करें, आप सल्लम की बातें हमें बताएं। तो ये हदीस बातें ही तो थी, राइट, खबर ही तो थी। तो इस तरह से लोग बताने लगे। अब हुआ ये कि जैसे जैसे वक्त जाने लगा, सहाबा कराम के बाद ताबईन का दौर आया। अब ताबईन वो लोग थे जिन्होंने आपसे सल्लम को कभी नहीं देखा था, आपसे सल्लम की डायरेक्ट तरबियत में कभी नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने सहाबा को देखा था। कुछ ताबई ऐसे थे जिन्होंने अकाबिर सहाबा को देखा था, कुछ ताबईन ऐसे थे जिन्होंने बाद के सहाबा को देखा था। तो बहरहाल वो जनरेशन जो सहाबियों के बाद आई उन्हें ताबईन का जो है दर्जा दिया गया। अब सहाबी, ताबईन और तबा ताबईन हु केम आफ्टर द ताबईन, इन तीनों जनरेशन को जो है जैसे हमारे असलाफ ने, इन्हें हम अपने सल्फ सॉलिहीन जो है करार देते हैं। और इनके दौर तक या इनकी अथॉरिटी से जो चीजें आई उन्हें हमने एक एक स्पेशल स्टेटस दे दिया। अब इसके बाद जो भी जमा हुआ उसको एक अलग जो है वो दर्जा दिया गया। इसीलिए हमारे पास ये तीन डेफिनेशंस आ गई, हदीस, खबर और असर। इसलिए कि कुछ चीजें डायरेक्टली आप सल्लम से आ रही हैं, कुछ चीजें हमारे पास सहाबा कराम की अथॉरिटी से आ रही हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हाँ हाँ दैट वाज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट नबी अकरम सल्लम डिड। इसी तरह आसार थे जो ताबईन ने सहाबा कराम को देखा और हम तक ये बात पहुंचाई। तो देखा आपने कि कैसे एक एक वक्त से दूसरे वक्त तक चूंकि किसी चीज की जरूरत पेश आई तो हमारे असलाफ ने जो है उसे गैदर करने की कोशिश की। अब हुआ ये कि जब इस्लाम बहुत सारे दूसरे जगहों पर पहुंचा, इस्लाम जो है अजमियों के वहां पहुंचा। अजमी कौन होते हैं? अजमी, अजम और अरब, है ना। अरब अरब होते हैं, एंड एवरी नॉन अरब इज एन अजमी। ठीक है। और अरब जो है क्लासिकल पीरियड में एक इराकी भी जो है वो अजमी ही कहलाता था। कुल सिर्फ अरेबियन पेनिनसुला जो इससे पहले हम देख चुके हैं नो, कि ये जो पूरा जजीरतुल अरब था, जिसमें यमन का इलाका, जिसमें ओमान का इलाका, जिसमें ये पूरा तिहामा, इसके अलावा नजद, जिसमें हमारा हिजाज का एरिया शामिल है, जिसमें हमारी मक्का भी है और मदीना भी है। हम्म, इसी तरह से यहाँ पे बहरैन इस तरफ। तो ये जो हिस्सा है, अब ऊपर जाएंगे तो फिर इराक एंड इस तरफ ईरान और फिर ये सारी चीजें आएंगी। सिर्फ ये जो इलाका था दैट वाज कंसिडर्ड टू बी पेनिनसुला ऑफ अरेबिया। और इसके अलावा जो बाहर सीरिया भी जो है वो जब मैं क्लासिकल पीरियड में, अब दुनिया की ज्योग्राफी भी बदल गई और फिर बहुत कुछ चेंज आए। तब हमारे लिए एक सीरियन भी अरब है, हमारे लिए पूरा मिडल ईस्ट अरब है, हमारे लिए इराकी भी अरब है। लेकिन क्लासिकल पीरियड में सिर्फ इस हिस्से के लोगों को अरबी जो है अरब माना जाता था, बाकी सारे अजमी थे। तो जब ये बिलादुल अरब से निकल कर बिलादुल आजम में जब इस्लाम गया तो जाहिर सी बात है कि हर जगह का अपना एक डिफरेंट कल्चर होता है, लोगों की आदतें होती हैं, लोगों के चीज़ों को समझने का तरीका होता है। अ, लोगों का शौक कभी भी खत्म नहीं हुआ है ये जानने के लिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का खुद का
तरीक़े कार, आप वसल्लम के अखलाक, आप वसल्लम के ताल्लुक से बातें जो हैं वो कैसी रहीं। लेकिन इस ज़माने में फिर ये हुआ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आ गईं जो हदीस नहीं थी, जो लोगों ने अपने मन से बना ली थी। इसमें से कुछ लोगों का जो नीयत थी बकौल देम वो ये थी कि वो कुछ अच्छा करना चाह रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं ख़ास तौर पर कुरान के फ़ज़ाइल के ताल्लुक से जो हदीसें आप सल्लल्लाहु के नाम से गढ़ी गईं, उनको बयान करने वाले खुद ये कहते थे कि भई हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हम देखते हैं कि आजकल लोगों का सारा जो ध्यान है किस्से कहानियों पे की तरफ जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि लोग कुरान की तरफ आएँ, तो हमने जो है ये फ़ज़ीलत जो है वो कुरान की सूरतों की बयान कर दी। तो अब जब ये सारी चीज़ें होंगी, तो ज़ाहिर-सी बात है इमेजिन अगर ये सब कुछ इसी तरह से होता, अगर हमारे असलाफ ने इतना वक़्त, इतनी मेहनत नहीं लगाई होती उलूमुल हदीस को डेवलप करने की और उस पर इतना ज़्यादा शद्दोमद नहीं किया होता। बिकॉज़ जब हम उलूमुल हदीस हमने पढ़ी तो हमने देखा कि एट लीस्ट देयर आर 65 डिफरेंट कैटेगरीज़ कि किस तरह से उलूमुल अहादीस की इस्तिलाहात में हदीस को जो है वो कैटेगराइज़ किया गया। सो दिस इज माइंड बॉगलिंग हमारे लिए कि 65 डिफरेंट क्लासिफिकेशन, तो क्यों इतनी इसमें बारीकी की गई। ठीक है ना, हम कहेंगे कि नहीं ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है कि अगर इतनी बारीकी नहीं की गई होती तो बहुत मुश्किल था कि मुझ तक और आप तक जो 1400 साल बाद आप सल्लम के आए हैं, जो बिलादुल अरब से भी नहीं है, जो अजमियों में से भी अजम है, एकदम बहुत ही अलग एक खत्ते से हम बिलोंग करते हैं ना, हमारी जुबान सिमिलर है। तो फिर हमारे लिए तो दीन क्या से क्या बन जाता, फिर उसकी वो प्योरिटी बाकी नहीं रहती। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे उन सारे असलाफ की जिन्होंने उलूमुल हदीस की साइंस को डेवलप किया, इसे बनाया, संवारा, सजाया और हमारे लिए महफूज रखा, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को रोशन करे। अल्लाह ताला उनकी उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे कि ये हमारे असलाफ का कारनामा है कि जिसकी वजह से आज हमारे पास हमारा दीन बिल्कुल सही और महफूज हालत में पहुंच गया है। आज हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त इतनी जो है वो ये अमल फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से किया और इस तरह से नहीं किया। तो उलूमुल हदीस जो है ख़ास तौर पर हमारे लिए, अख़लाफ़ के लिए, जो बाद में आने वाले लोग हैं, उनके लिए तो ये अल्लाह की जानिब से एक बहुत बड़ी नेमत है। क्योंकि अगर हमारे पहलों ने ये काम नहीं किया होता, तो हम तक दीन जो है अ, उतनी प्रिस्टिन या जिसे हम कहेंगे कि उसकी अपनी हालत में जो है वो नहीं पहुँचा होता। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं उलूमुल इस्तिलाहात? हम लोग तो कोई स्कॉलर हैं नहीं। हम तो जब भी हदीस की किताबें पढ़ते हैं, हमारा सारा फ़ोकस मतन की जानिब होता है। तो अब हम इन इस्तिलाहात में क्यों पढ़ रहे हैं? इसको पढ़ने के बहुत सारे असबाब हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया कुरान करीम के ज़रिए से कि ऐ लोगों तुम जो ईमान लाए हो, सूरह हुजरात की आयत नंबर 6, कि जब भी तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए, तो तुम उसकी जो है जाँच पड़ताल कर लिया करो। तो तो बात की जांच पड़ताल करना और किसी भी चीज को बस फेस वैल्यू पे ना मान लेना, ये खुद हमारे कुरान करीम की तालीम है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है इस बात को बहुत इनकरेज किया कि चीज़ों, ख़ास तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग उस ज़माने में मौजूद थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत शद्दोमत के साथ फरमाया कि इसमें जो हमसे कोई ऐसी बात जो है अस्क्राइब करे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई है, तो उसने अपने लिए बहुत बड़े गुनाह का जो है वो सामान कर लिया। एक एक झूठ और किसी और के नाम से झूठ एक अलग लेवल का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ झूठ बोलना, ये झूठ की भी कबीह तरीन जो है वो किस्म हो सकती है। तो अल्लाह ताला हम सबको इस गुनाह से बाज और महफूज रखे। तो एज अ कॉमनर हमारे लिए ये ज़रूरी है क्योंकि हम इस्तिलाहात को जानना चाह रहे हैं ताकि जब हम हदीस की किताबें पढ़ें,
اور ہمارے سامنے ایک حدیث کی کتاب آئے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، یا ہمارے پاس ایک کتاب آئے مسند احمد، یا ہمارے پاس ایک کتاب آئے کہ جامع ترمذی، تو ہمیں لگتا ہے جامع کا لفظ بس یوں ایک اضافہ ہے، یا صحیح کا لفظ ایک اضافہ ہے، یا مسند کا ایک اضافہ ہے. نہیں، یہ اپنے اندر ایک ڈیفینیشنز رکھتی ہیں. تو الحمدللہ آپ سب جو یہاں موجود ہیں، آپ سب کے اندر، اور اللہ تعالیٰ اس جذبے کو اور بڑھائے کہ دین کو سیکھنے کا جذبہ ہے، دین میں اور مزید گہرائی حاصل کرنے کا جذبہ ہے. اب ہم نے کسی مدرسے سے یا کسی ایسے مکتب سے جو ہے وہ تعلیم نہیں حاصل کی ہے نا، لیکن نند لیس ہم دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم ہمیں اتنا علم ہو کہ جب ہم ان کتابوں کو پڑھیں تو ہم ڈفرینشیٹ کر سکیں. دیکھیے، علوم الحدیث جو ہے، اس کا سارا کا سارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپلائی کیا جائے. اس ایپلیکیشن بیسڈ ہے یہ علم، پر میں اور آپ اس کی اپلیکیشن نہیں کرنے والے ہیں، بیکاز وہ اپلائی کرنے کے لیے پھر ہمیں اور بہت زیادہ علم حاصل کرنا پڑے گا. ہمیں اسپیشلائزیشن کرنی پڑے گی اور کئی سارا جو ہے علم حاصل کرنا پڑے گا. تو پھر کیوں ہمیں علم الاصطلاحات سیکھنی ہے؟ وہ اس لیے کہ کم از کم ہم پورا کے پورا نہیں حاصل کر سکتے تھے، ہم تھوڑا بہت تو جانیں، تاکہ جب ہم حدیثوں کی کتابیں پڑھیں، جب ہمارے سامنے یہ اصطلاحات آئیں تو ہمیں سمجھ آئے کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں. جہاں سامنے تیسری جو اہم بات ہمارے لیے علوم الاصطلاحات کو سمجھنا ضروری ہے، تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم بہت لوزلی لفظوں کو استعمال نہ کریں کہ آپ سے نے فرمایا، آپ سے وسلم کی حدیث میں ایسا ہے. یعنی یہ سارے الفاظ جو ہیں، یہ بہت ان کی اپنی ایک یہ بہت زیادہ معتبر الفاظ ہیں، اور انہیں بہت ہم احتیاط کے ساتھ استعمال کیا کریں، تاکہ ہمارے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ اور سمجھ پیدا ہو کہ ہم لوزلی ان لفظوں کو نہ استعمال کر لیا کریں. ان کے پیچھے ایک بہت بڑی سائنس ہے، اور ہر لفظ جب ہم کہتے ہیں، خبر کہتے ہیں، اثر کہتے ہیں، حدیث کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں، حسن کہتے ہیں، متصل کہتے ہیں، اسناد کہتے ہیں، تو اس کے پیچھے اس کی ایک پوری انڈرسٹینڈنگ ہے، تو وہ ہمارے پیش نظر رہے. نیکسٹ جو علوم الاصطلاحات کو پڑھنے کا، اس شارٹ کورس کو کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اپریشیٹ کر سکیں، ہمارا دل بڑا ہو ان ہمارے اسلاف کے لیے جن سے ہم کبھی نہیں ملے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن انہوں نے اتنا عظیم کارنامہ ہمارے لیے انجام دیا، اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے جو ہیں وہ محفوظ کی. دیکھیے، ایک جو ماڈرن ڈے میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب ایک عام اور ایوریج مسلمان جس کے اندر دین کی کوئی تڑپ اور لگن پیدا ہوتی ہے، اور وہ دین کو سمجھنے کے لیے کوشش کرنے لگتی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ قرآن پہ آتی ہیں، پھر وہ تفسیریں پڑھتی ہیں، وہ حدیث کی کتابیں پڑھتی ہیں. لیکن جب وہ دیکھتی ہیں کہ قرآن کریم کو انڈرسٹینڈ کرنے کا، تفسیروں کو انڈرسٹینڈ کرنے کا اتنے الگ الگ موقف ہیں، تو ہم تھوڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے ارے یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ ایسا کہہ رہا ہے، وہ کیسا کہہ رہا ہے. اور کبھی کبھی ہم تھوڑا بیزاری فیل کرتے ہیں ایز کامنرز. ہمیں لگتا ہے کاش ایک ہی بات ہوتی، ہر بات میں ڈفرینس آف اوپینین، ہر بات میں اتنی ساری رائے، ہر بات میں اتنے سارے الگ الگ موقف موجود ہیں، کیا کریں کیا نہ کریں. کوئی کہتا ہے یہ صحیح، کوئی کہتا ہے وہ صحیح. تو ایز اے کامنر، ایز اے بگنر، ہمیں بڑی الجھن سی ہوتی ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ارے کاش ایک ہی بات ہوتی اور ایک ہی بات کہہ دی جاتی. لیکن یہ ایک بہت ہی بگنر کا اپروچ ہے. ہم جیسے جیسے اپنے دین میں الحمدللہ اور علم حاصل کرتے ہیں، ہماری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے، تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ جو ہے کوئی بوجھ نہیں ہے ہمارے اوپر. انفیکٹ بہت سارے لوگوں کا تو یہ ماننا ہے کہ بھئی یہ سارے اختلافات ہمارے بیچ میں اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ حدیثیں پڑھتے ہیں. ایسا کرتے ہیں، حدیثوں کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، صرف قرآن پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں، تو ساری امت ایک چیز پر جمع ہو جائے گی. ایک بہت بڑی فیلسی ہے، یا ایک بہت ہی ہماری غلط فہمی ہے. خوش فہمی تو نہیں کہوں گی، غلط فہمی ہے کہوں گی، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم صرف حدیث کو ایک طرف رکھ دیں اور صرف قرآن کو لے لیں تو پھر ہمارے سارے جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. انفیکٹ اگر ہم نے حدیثوں کو چھوڑ دیا تو ہم قرآن کریم کے انٹرپریٹیشن پہ
ऐसी ऐसी चोटें खाएंगे और ऐसे ऐसे कलाबाजियां खाएंगे कि जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। ये तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं जो दरअसल हमारी रहनुमाई करती हैं कि हम कैसे कुरान करीम को समझें, उसको समझने का, उसको सही तौर पर अपनी जिंदगियों में अखज़ करने का क्या तरीक़ाकार हो सकता है। तो हदीसों को एलिमिनेट करके जो है हम सही अंडरस्टैंडिंग नहीं हासिल कर पाएंगे कुरान करीम के, बल्कि हदीसें जो हैं दरअसल हमें असिस्ट करती हैं। हदीसें दरअसल हमें वो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करती हैं, हदीसें हमें वो लेंस प्रोवाइड करती हैं जिसके जरिए से हम कुरान करीम के सही इंटरप्रिटेशन और अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच सकते हैं। तो हमारे लिए हदीसों को और उलूमुल इस्तिलाहात को पढ़ने का एक 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 वजह ये भी है कि हम ये समझें कि हदीसें कोई बोझ नहीं है। हदीसें दरअसल हमारे लिए एक अ, हमारे लिए एक बहुत बड़ा बड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से अतिया है जो हमारे स्कॉलर्स ने हम तक जो है वो पहुंचाया है। सो दिस इज फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ उलूमुल हदीस, और हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। और एक बहुत अहम वजह जो हमें किसी भी इल्म को हासिल करते वक्त पेश नजर रखनी चाहिए वो ये है कि हमारे हर इल्म का जो जो एंड पॉइंट है वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा। कि हम ये सब कुछ हो, चाहे हमारा कुरान पढ़ना हो, चाहे हमारा हदीस पढ़ना हो, चाहे हमारा उलूमुल इस्तिलाहात पढ़ना हो, चाहे हमारा उलूमुल हदीस पढ़ना हो, इन सब का इन सब ये सब क्यों है। ये इसलिए है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा हासिल करना चाहते हैं, हम आखिरत की कामयाबी चाहते हैं। और देखिए अल्लाह के नजदीक सबसे इम्पोर्टेंट चीज अमल के साथ साथ इंटेंशन है, अमल के साथ साथ नीयत है। तो बार बार हमें अपने आप को ये दोहराना पड़ता है, और दोहराना जरूरी है कि हम ये जो काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला इसके जरिए से हमारा मकसद जो है वो अल्लाह ताला की रजा को हासिल करना है, और हम इसके जरिए से अपनी अंडरस्टैंडिंग को और डेवलप करना चाहते हैं और गहराई में जाना चाहते हैं, ताकि हमारे अंदर मजबूती पैदा हो। हम सही इल्म को हासिल करके अपने दीन पर अमल पैरा हो, हमारे अंदर अपने दीन की तड़प पैदा हो। इंसान का मिजाज कुछ इस तरह से है कि वो जिस चीज को पसंद करता है उसकी तफसील में जाना चाहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम किसी चीज को पसंद करें और उससे लाताल्लुक रहें, हम किसी चीज से मोहब्बत करें और उसकी तफसील में ना जाना चाहें। तो इल्म के बढ़ने का अ, एक एक ये एक सिंबल, एक निशानी है कि हम उसमें और ज्यादा जो है वो इजाफा चाहते हैं, हम वहां जाके रुक नहीं जा रहे हैं कि चलो भाई हटाओ अब क्या करें, अब उलूमुल इस्तिलाहात हासिल करके क्या करेंगे, बस पढ़ लेते हैं ना कि मतन ये लिखा हुआ है और खत्म। हर इल्म दरअसल हमारे अंदर एक स्पार्क को जो है वो जगाता है, एक मुहर्रिके को जगाता है, जो फिर हमें मजीद अमाल करने की जो है और दावत अल्हम्दुलिल्लाह देता है। ओके, कम बैक टू इस्तिलाहात। तो ये कुछ इस्तिलाहात थी, हदीस, खबर, असर, इस्नाद। अब उसके बाद जो है हमने 7 डिफरेंट कैटेगरीज बनाई थी, राइट। और ये 7 कैटेगरी एक रोड मैप है हमारा दरअसल कि हम कैसे हदीसों को, उलूमुल अहादीस को और उलूमुल इस्तिलाहात को समझेंगे। तो पहली जो सबसे पहली कैटेगरी थी उसमें हमने समझा कि एक जो है अ, हदीसों की दो किस्में हैं, एक सरीही और एक हुक्मी है। सरीही किसे कहते हैं और हुक्मी किसे कहते हैं, एनीबडी। जो सराहियत से आती है आपा, और जो ऑर्डर से होती है हुक्मी। अच्छा, तो देखिए, हाँ, वेरी क्लोज टू अल्हम्दुलिल्लाह। सरी ही ये है कि जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सराहत से, जैसे तबस्सुम आपा ने कहा, उसमें कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डायरेक्ट कॉल नहीं है, बल्कि वो एक सरीही चीज है। और हुक्म ये है कि उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
डायरेक्टली जो है एक हुक्म दिया हुआ है कि ऐसा करें, ऐसा ना करें, या कोई चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने की गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर क्या किया, उस पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार किया। तो हदीस के लिए हमने पहले ही देख लिया था कि उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ है। ये चार कैटेगरीज हमें गिनाई गई हैं, कॉल, फेल, तकरीर और वस्फ। कॉल इज वर्ड, फेल इज एक्शन, तकरीर करार, यानी आप सल्लम के सामने कुछ काम किया गया, अगर वो गलत है तो आप सल्लम कभी खामोश नहीं रहेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टेसिट अप्रूवल जिसे कहते हैं, वो उसके शामिल हाल हो जाती है। और वस्फ जो है वो आप सल्लम के एट्रीब्यूट्स, आप सल्लम के अखलाक। तो ये चारों जो कैटेगरीज हैं, ये चारों चीजें जो हैं वो हदीस के तो इन चारों चीजों से मिलकर जो है हमारी हदीस बनती है। अब सरी ही वो होती है कि जिसमें डायरेक्टली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया, नहीं सहाबी ने हमें बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से कयामत के बारे में बताया है। तो अब ये बात कोई सहाबी अपनी जानिब से नहीं कह सकते ना, या पास्ट की कोई बात बताई कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस तरह से थे। तो ये बात सहाबी अपनी तरफ से नहीं कह सकते ना, ये आप सल्लम ही जब इन्फॉर्म करेंगे तो पता चलती है। तो वो सारी हदीसें सरी ही कहलाई जाती हैं, सराहत से जो आती है। और हुक्मी वो है जिसमें आप सल्लम का कोई हुक्म, आप सल्लम का कोई फेल, आप सल्लम का कोई टेसिट अप्रूवल, या आप सल्लम का कोई एट्रीब्यूट जो है वो शामिल था। तो ये हमारी सबसे पहली जिसे हम कहेंगे हमारा टेबल था जो हमने किया। व्हाट वाज द नेक्स्ट टेबल? जो हमारा दूसरा टेबल था उसमें हमने देखा था कि रावियों की तादाद के लिहाज से जो नरेटर्स हैं हमारे पास, उनके उनकी क्या तादाद है, हाउ मेनी नरेटर्स आर देयर। तो इसमें हमने दो प्रिंसिपल कैटेगरीज हैं इसमें। एक है मुतवातिर और दूसरी है आहाद। राइट, याद आ गया होगा ना आप लोगों को। अब मुतवातिर और आहाद, मुतवातिर जो तवातुर से आ रही हैं, सो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। अब इसमें कितने लोगों ने उसे नरेट किया है तब वो तवातुर के दर्जे को पहुंचेगी, उसमें स्कॉलर्स के माबैन कुछ इख्तलाफ हो सकता है। तो वो एक जिम्नी चीज है। लेकिन दो जो प्रिंसिपल कैटेगरीज आती हैं तादाद के हिसाब से नरेटर्स की, उसमें मुतवातिर हैं और आहाद है। अब इसके बाद हम आते हैं आहाद। हमारा सारा फोकस जो है वो आहाद पर होगा, क्योंकि मुतवातिर में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कोई चीज इतने सारे सोर्सेस से आ रही है तो वो एक उसके अंदर अपनी एक जिसे कहेंगे कि सेहत पैदा हो जाती है। तो आहाद, आहाद इज अ प्लूरल ऑफ अहद, अहद इज सिंगल। अब आहाद का मतलब ये नहीं कि किसी एक ही नरेटर से आई, उसमें भी मजीद तीन कैटेगरीज हमने देखी। राइट, इसमें तीन कैटेगरी कौन कौन सी हैं? इसमें है एक मशहूर, दूसरा अजीज, और तीसरा गरीब। मशहूर वो वाला मशहूर नहीं जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तिलाहें हैं, है ना। हमने पहले ही समझ लिया इस्तिलाह का और लफ्ज का में क्या डिफरेंस होता है। अब मशहूर वो जो तीन से ज्यादा नरेटर से हम तक पहुंची हो। अजीज वो जिसमें कम अज कम हर लेवल पे दो हों। गरीब वो जो एक से पहुंची हो। राइट, तो दिस वाज सेकंड। अब हमने इसकी बहुत सारी डिटेल्स देखी है ना, वी आर नाउ गोइंग टू गो इनटू द डिटेल। अब हम आते हैं थर्ड हमारे टेबल पे।
یہ جو ہے اسٹرینتھ اور ویکنس کے حساب سے، کتنی اس کی اسٹرینتھ ہے کتنی اس کی ویکنس ہے، اس میں ہم نے کیا دیکھا، اس کی جو دو پرنسپل کیٹیگریز ہیں وہ ہے مقبول اور دوسرا مردود. جیسا کہ اس کے نام سے ہی acceptable and the مردود is rejected. اب ہمارا جو فوکس ہوگا وہ مقبول پر ہوگا، ایسے نہیں کہ کوئی ایکسیپٹیبل ہے تو بس یوں ہی ایکسیپٹیبل ہے. اب اس میں بھی مزید کیٹیگریز ہیں نا، اس مقبول میں دو پرائمری کیٹیگریز ہم نے دیکھی، ایک ہے صحیح اور دوسری ہے حسن. پھر صحیح میں بھی کیٹیگریز ہیں، صحیح لذات، صحیح لغیری، پھر حسن لذات، حسن لغیری، رائٹ. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک تو یہ ہے ایکسیپٹیبل کی ایک کیٹیگری. اب ایکسیپٹیبل کی دوسری کیٹیگری وچ از بی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مقبول حدیثیں ہیں جب وہ صحیح اور حسن کے لیول پہ نہیں آتی، جب ہمیں ایک ہی بات کے تعلق سے بہت ساری ڈفرینٹ حدیثیں ملتی ہیں، تب کیا کریں. سم ٹائمز وہ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں الگ الگ سورسز سے جو ایگزیکٹ اپوزٹ ہوتی ہیں. ایک ہی جگہ ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بتائی جا رہی ہے اور وہی بات ایگزیکٹلی اس کے اپوزٹ بتائی جا رہی ہے. تو پھر اس میں جو ہے ہمارے اسکالرز تطبیق کرتے ہیں، یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں پہلے کیا تھی بعد میں کیا تھی، اس میں زیادہ اسٹرانگ کیا ہے کم اسٹرانگ کون سی ہے. اگر یہ ساری چیزیں متعین نہ ہو سکیں کہ اس میں زیادہ اسٹرانگ اور زیادہ ویک دونوں ہی سیم اسٹرینتھ کی ہوں، اسی طرح اس میں یہ نہ پتا چل سکے کہ پہلے کون سی آئی تھی بعد میں کون سی آئی تھی، یا اس میں کسی طرح سے تطبیق نہ ہو سکے، کسی طرح سے ریکنسیلیشن نہ ہو سکے، تو اس پورے پروسیس کے لیے الگ الگ کیٹیگریز جو ہیں ہمارے محدثین نے مقرر کی ہیں. تو اس میں ہمارے پاس ہے محکم، مختلف الحدیث، then we have the third is ناسخ منسوخ، اور فورتھ ہے ہمارے پاس متوقفی. سوری، اوکے. یہ چار کیٹیگری. اب ہم نے دیکھا تھا کہ یہ کیسے ان کی ڈیٹیلز بھی ہم دیکھ چکے ہیں. یہ تھی ہماری تھرڈ کیٹیگری، قوت اور ضعف، اسٹرینتھ اور ویکنس کے حساب سے، جس کو ہم نے دو طرح سے کیٹیگرائز کیا. دو طرح سے اس لیے یہ بس سمجھنے میں آسانی ہو اس کے لیے. تو اس میں مقبول مردود ہے، مقبول میں حسن اور صحیح ہے، پھر حسن اور صحیح کی بھی بہت ساری کیٹیگریز ہیں. اسی طرح سے پھر ہمارے پاس محکم ہے، مختلف الحدیث ہے، ناسخ منسوخ ہیں اور متوقفی ہیں. اب اس قوت الضعف کے لحاظ کے بعد یہ تھرڈ ٹیبل تھا. اب ہم نے فورتھ کیٹیگری پہ آیا، جس پہ ہم نے دیکھا کہ اکارڈنگ ٹو دا سورس کہ کہاں سے رہی ہے یہ بات ہمارے پاس، انتہائی سند جسے ہم کہتے ہیں اس کے لحاظ سے. تو اس کے لحاظ سے، یا جسے ہم کہتے ہیں نسبت کے لحاظ سے، اتنے سارے الگ الگ اس کے لیے ورڈز ہیں. تو اس میں ہمارے پاس چار کیٹیگریز تھی. سب سے پہلے ہے حدیث قدسی. حدیث قدسی یعنی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس طرح سے فرمایا، لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی قرآن میں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ متلو ہے، وہی متلو ہے، اور اس کی تلاوت نہیں کی جاتی. اور ہو سکتا ہے وہ تواتر کے ساتھ، ہو سکتا ہے نہیں، ڈیفینیٹلی وہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اور یہ حدیث قدسی جو ہے ضروری نہیں ہے کہ تواتر کے ساتھ پہنچی ہو.
تو اللہ کی جانب جو نسبت کی جاتی ہے حدیث، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے مرفوع۔ مرفوع جس میں جو پہنچ کر آگے پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے موقوف۔ موقوف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں بلکہ صحابی یا اس سے پہلے رک جاتی۔ اور مقطوع جسے ہم کہیں گے وہ صحابی تک نہیں بلکہ تابعی تک۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ہمارے لیے مرفوع۔ تو اگر کوئی حدیث مرفوع کے لیول پہ ہوتی ہے تو اس کی تو ہی جو ہے پھر وہ صحیح تک پہنچتی ہے، صحیح کے درجے تک پہنچتی ہے۔ اب یہ جو کیٹیگریز ہیں، حدیث قدسی، مرفوع، موقوف، مقطوع، اس کی بھی ہم نے سب کیٹیگریز دیکھی۔ مرفوع میں مرفوع قولی ہے، مرفوع فعلی ہے، مرفوع تقریری ہے، اور مرفوع وصفی ہے۔ اس میں 4 لیکن موقوف میں صرف 3 کیٹیگریز ہیں: موقوف قولی، فعلی اور تقریری۔ اور مقطوع میں صرف 2: قولی اور فعلی۔ تو یہ تھا ہمارا 4تھ۔ اب جو ہمارا 5تھ کیٹیگری ہے وہ ہے راویوں کے لحاظ سے حدیث کی قسمیں۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ جو ہے مسند ہیں، کچھ متصل ہیں، کچھ معلق، مرسل، معدل اور منقطع ہے نا۔ یہ ٹیبل بھی میں آپ کو دے چکی ہوں according to the narrators۔ مسند ہے، متصل ہے، ریویژن ہو رہا ہے نا، بہت زیادہ ہم فاسٹ تو نہیں جا رہے ہیں۔ معدل، نہیں الحمدللہ بس ہو رہا ہے آپا، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ then we have منقطع۔ all right، اب اس کے اندر اس کی کیا مسند اور نریٹرز جسے ہم دیکھ رہے ہیں، ان کے حساب سے ان کی جو یعنی مسند وہ روایت ہوتی ہے جو مرفوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتصال کے ساتھ، اتصال یعنی تسلسل، اتصال یہ ایک لفظ ہے جو آپ دیکھیں گے، اتصال کے ساتھ وہ مرفوع ہے تو اسے مسند کہا جاتا ہے۔ so that means this is a very good one۔ اس کے بعد متصل آتی ہے۔ متصل اگین اتصال جو ہے اس میں موجود ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ مرفوع ہو، وہ مرفوع کے ساتھ ساتھ موقوف بھی ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیے ایک دوسری کیٹیگری جیسی یہاں آئی، اس کا ٹائٹل بدل گیا، مسند سے وہ متصل ہو گئی۔ اب ہم متصل پڑھیں گے تو ہمیں لگے گا اچھا جس کا اتصال ہے، لیکن اسکالرز کے نزدیک صرف اتصال ہی نہیں ہے بلکہ مرفوع کے ساتھ ساتھ موقوف حدیثیں بھی اس میں آتی۔ اب موقوف اور مرفوع اور موقوف کیا ہے؟ کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے؟ موقوف اور مرفوع کیا ہے؟ وہ آلریڈی ہم دیکھ چکے ہیں۔ مرفوع وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری پہنچ رہی ہے، اور موقوف وہ ہے جو صحابی تک آ کر رک گئی ہے۔ آل رائٹ، تو یہ متصل ہو جاتی۔ اب معلق کسے کہتے ہیں؟ اصول الحدیث کی ٹرمینالوجیز کے اعتبار سے معلق اسے کہتے ہیں جس کی سند میں اس کی ابتدا میں ایک یا ایک سے زائد راوی لگاتار چھوڑ دیے گئے ہیں۔ یہ بھی میں آلریڈی آپ کو سمجھا چکی ہوں، ہے نا۔ جیسے فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک حدیث آتی ہے جو فار ایگزامپل ابو داؤد نے ہم تک پہنچائے ان کے مجموع میں۔ اب انہوں نے
ए से ली, ए तक कहाँ से पहुंची थी, इनसे, फिर इनसे पहुंची थी सी तक, सी के जरिए से, ये सी हमें एक सहाबी का नाम बताते हैं, और फिर हमारे पास आते हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसकी बिगिनिंग में जो है, जब अ, ये रावी एब्सेंट हो, या एक से ज्यादा, तो वो हदीस जो है मुअल्लक कहते हैं, क्योंकि इसे तालीक कह दिया जाता है। इसी तरह मुरसल, आ, अब मुरसल किसे कहते हैं, मुअल्लक आपको पता चल गया कि इसकी स्टार्टिंग में जो है छोड़ दिया गया किसी एक रावी या एक से ज्यादा। मुरसल दरअसल उन्हें कहते हैं जिसमें सहाबी का नाम एब्सेंट, डायरेक्ट ताबई हो। ये सहाबी का नहीं है, सी पे सपोज कोई ताबई है, तो वहां तक तो ये सहाबी का नाम मौजूद नहीं है। तो जब सहाबी का नाम मौजूद, बिकॉज डायरेक्टली ताबई तो डायरेक्टली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने नहीं है ना, तो सहाबी का नाम मौजूद ना होने पर वो हदीस मुरसल कहलाती है। उसके बाद मुअद्दल दरअसल उस हदीस को कहते हैं जिसमें जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में, इसकी पूरी चेन में कहीं पर भी दो छोड़ दिए गए, या तो ये छोड़ दिए गए हों या ये छोड़ दिए गए हों। ऑल राइट, तो ये तो मैंने आपको एक बहुत शॉर्ट चेन बताई है, चेन तो काफी लंबी होती है खाली एक्सप्लेनेशन के लिए। तो जब लगातार दो रावी कहीं से भी बिगिनिंग में या बीच में छोड़ दिए जाएं, तो फिर वो जो है मुअद्दल कहलाती है। फिर मुनकते किसे कहते हैं? अ, अब कुछ हदीसें ऐसी होती हैं जिन्हें आप मुअल्लक भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसके बिगिनिंग के रावी नहीं छूटे। मुरसल भी नहीं कह सकते क्योंकि सहाबी भी मौजूद है। मुअद्दल भी आप नहीं कह सकते क्योंकि कहीं पर भी जो है लगातार एक साथ दो चेन ऑफ नरेटर्स जो है वो छूटे नहीं है। तो फिर लेकिन उसमें गैप मौजूद है, तो फिर जब वो मुअल्लक नहीं है, मुरसल नहीं है, मुअद्दल नहीं है, लेकिन उसमें गैप है, तो उसे हमारे स्कॉलर्स ने मुनक़ता का जो है वो नाम दिया। यानी कहीं पर चेन ब्रेक हो जाती है, या कहीं पर जो है कोई एक रावी कहीं से भी साक़ित हो गया है, या कोई मुबहम रावी जो है वो उसमें आ गया, तो वो फिर मुनक़ते कहलाती है। तो ये रावियों के लिहाज से जो हमारे पास इतनी किस्में हदीसों की आ गई। अब ये हमारा था विच टेबल, दिस वाज आवर फिफ्थ टेबल, राइट। अब हम आते हैं सिक्स्थ टेबल पे अपने। अब सिक्स्थ टेबल पे हमने देखा कि ये जो, अब नाउ विल हैव टू अगेन गो बैक, एक जो हमारा स्टार्टिंग वाला टेबल था, हमने उसमें देखा था कि ये जो अ, रावियों के जो लिहाज से हमारे पास एक जिसमें हमने देखा कि कुछ मुस्नद हैं, कुछ मुतस्सिल हैं, मुअल्लक, मुरसल, मुअद्दल, मुनक़ते हैं। तो ये सारे जो हैं जाहिरी तौर पर हमें ये पता चल जाते हैं, ये गैप्स, कि नरेटर नहीं है, दो नहीं है, स्टार्टिंग में नहीं है, बीच में नहीं है, आप सल्लम तक इत्तिसाल नहीं है, आप सल्लम तक इत्तिसाल है लेकिन मरफू के जरिए है, या इत्तिसाल है लेकिन मौकूफ के जरिए से। तो ये सब जाहिरी है। नरेटर्स के हिसाब से इस तरह कुछ खफी जो बहुत ऑब्वियस नहीं होते हैं, वो भी गैप्स होते हैं, तो उन्हें खफी कहते हैं, वो हिडन होते हैं। ऑल राइट, और ये खफी दो तरह के होते हैं। इसमें एक जो है वो तदलीस है, मुदल्लस जिसे हम कहेंगे, या एक जो है मुरसल खफी जिसे कहा जाता है। अब ये मुदल्लस और मुरसल खफी क्या है? अब इसमें भी, मुदल्लस में भी दो हैं, तदलीस शयूख है या तदलीस इस्नाद है। एक कॉमन लफ्ज जो है तदलीस है ना, तदलीस शेख के जरिए हो रही है, तदलीस इस्नाद में हो रही है। मुरसल खफी में हमने देखा कि हमारे पास दो कैटेगरी हैं, एक मुअन्नन है और दूसरा अब ये बहुत हल्की से गैप्स हैं, हमें वो हल्के लग रहे हैं, लेकिन हमारे स्कॉलर्स के नजदीक वो पूरी कैटेगरी उन्होंने उस पर क्रिएट कर दी। अब देखिए,
تدلیس کیا تھی؟ تدلیس یہ تھی کہ ہمارے جو ہمیں جن سے حدیث مل رہی ہے ان کے ایک شیخ تھے جن سے وہ حدیثیں پڑھا کرتے تھے، یا ان کے کنٹمپرری تھے، انہوں نے ان سے ملاقات بھی کی تھی۔ اب یہ والی جو پرٹیکولر حدیث وہ بول رہے ہیں وہ انہوں نے ان سے نہیں سنی ہے، ڈائریکٹلی ان سے نہیں سنی، ان سے ملاقات کی ہے لیکن ان سے سنی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں یہ امپریشن ملتا ہے کہ چونکہ انہوں نے ان سے ملاقات کی، وہ ان کے زمانے میں تھے اور ان سے یہ حدیث ملی تھی، تو شاید یہ حدیث بھی جو ہے انہی سے ہوئی ہوگی، تو اسے تدلیس کہتے ہیں۔ تدلیس کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا، کسی چیز کے عیب کو چھپانا۔ اب حدیث میں عیب کیا ہو سکتا تھا کہ میری حدیث کی جو ہے سند تھوڑی ویک ہو، یا میرے پاس اس کے لیے کوئی اسٹرانگ اسناد نہ ہو، یا میرے پاس جو اتھارٹی جس شیخ سے میں سن رہی ہوں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ اعلیٰ درجے کے نہ ہو۔ تو پھر ہم کیا کریں، اس کو اس کے عیب کو چھپانے کے لیے ہم اس طرح سے اسے بتائیں یا پیش کریں کہ ہمیں یہ گمان ہو کہ چونکہ ان کو اتنی ساری حدیثیں شیخ سے، اس ٹیچر سے ملی ہیں، تو یہ پرٹیکولر حدیث بھی انہی سے ملی ہوگی۔ تو اس کی شکل کو انہوں نے حسین بنایا، اس کے عیب کو چھپایا، تو اسے تدلیس کہتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا تدلیس کی دو طرح کی قسمیں ہیں، ایک تدلیس اسناد ہے اور دوسری جو ہے تدلیس شیوخ ہے۔ اب تدلیس اسناد میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ان سے ملے ہیں، ان شیخ سے، اور یا اپنے کوئی کنٹمپرری ان کے شیخ نہیں ہے، ان سے بہت ساری حدیثیں سنی ہوئی ہیں، لیکن یہ پرٹیکولر حدیث جو ہے ابھی صراحت نہیں کی، انہوں نے صحیح طور پہ بتایا نہیں ہے کہ واقعی انہوں نے سنی ہے ان سے یہ پرٹیکولر حدیث بھی، تو لفظ جو ہے وہ مبہم ہے، وہ تھوڑے کلیئر نہیں ہے، تو پھر یہ چھپا ہوا جو ہے نقص ہو جاتا ہے، تو اسے ہم خفی کے اس میں آتا ہے یہ راویوں کے، اور اسے تدلیس شیخ کہتے ہیں۔ تدلیس اسناد کیا ہوتا ہے؟ یہ تدلیس اسناد یہ تھا جس میں وہ بتا نہیں رہے۔ اب تدلیس شیخ میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ ان کا معروف نام نہ لیتے ہوئے ان کی کنیت بیان کرے۔ معروف نام کیوں نہیں لے رہے؟ بیکاز معروف نام جو ہے وہ اتنا اونچے درجے کا نہیں ہے، تو میری حدیث آٹومیٹکلی کم درجے کی ہو جائے گی، تو میں جو ہے اس کی اوتھینٹسٹی بڑھانے کے لیے میں جو شیخ کا نام نہ لوں بلکہ ان کی کنیت سے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں تاکہ ان کی صحیح پہچان نہ ہو سکے، تو یہ بھی تدلیس ہے، اور یہ تدلیس شیوخ کہلاتی ہے۔ اب تدلیس اور مرسل خفی میں کیا فرق ہے؟ مرسل خفی جو ہے ایک ایسے راوی جس سے انہوں نے جو ہمارے حدیث کی روایت کرنے والے ہمارے راوی ہیں، وہ ایک ایسے شخص سے روایت کرے جس سے اس نے ملاقات کی ہو اور اس کا کنٹمپرری بھی ہو، مگر اس سے کبھی کوئی روایت نہ سنی، تو دیٹ از مرسل خفی۔ یا وہ اس طرح سے کوئی لفظ کہے کہ شیخ نے کہا، ایک بہت ہی جینرک لفظ، تو یہ مرسل خفی۔ آئی نو یہ بہت ساری سب کیٹیگریز ہیں۔ اب تدلیس اور ارسال خفی میں ایک بہت ہی چھوٹا سی فرق ہمیں ملتا ہے۔ مرسل خفی میں یہ ہے کہ انہوں نے کبھی ان سے ڈائریکٹلی کوئی دوسرا نہیں جو ہے وہ سنا ہے، لیکن تدلیس میں جو ہے ان سے دوسری حدیثیں وہ سماعت کر کے اور سن کر جو ہے وہ آگے پہنچا رہے ہیں، رائٹ؟ تو یہ ایک فرق ہو جاتا ہے۔ اب یہ مرسل خفی میں ایک معنن اور ایک مؤن، اب اس میں ان اور ان کا جو ہے فرق ہوتا ہے کہ وہ حدیث، اب دیکھیے یہ فردر کیٹیگرائزیشن ہے کہ جب وہ ان کے اس سے یہ ہمیں کہیں اور یہ امپریشن دینے کی کوشش کریں کہ ہم نے فلاں سے، انہوں نے فلاں سے ہم نے یہ جو ہے حدیث وہ بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ صراحت نہیں کرتے ہیں کہ انہوں نے ڈائریکٹلی ان سے سنی تھی یا ان تک یہ پہنچی تھی۔ اسی طرح اگر راوی ان کے لفظ استعمال کرے اور یہ امپریشن دو تو معنن کہلاتی ہے۔ تو یہ دراصل معنن اور معنن مرسل خفی ہی کی سب کیٹیگریز ہیں۔ اب اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہمارا نیکسٹ جو ٹیبل تھا، the seventh table،
उसमें हमने देखा कि रावियों पर तनकीद के एतबार से, जो नरेटर हैं उनके, अब नरेटर्स को चेक करने के हमारे स्कॉलर्स ने दो बड़े बड़े पैमाने जो है वो बनाए, एक उनका जब्त और दूसरा उनका अदल। व्हाट इज जब्त एंड व्हाट इज अदल? अदल इज देयर कैरेक्टर, कि उनके कैरेक्टर में कितनी सच्चाई और कैसे अखलाक के थे, और जब्त उनकी 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 एबिलिटी, किसी चीज को सुनना, याद रखना, फिर उसको सही तौर पर रिप्रोड्यूस करना। अब ये दोनों अलग अलग खसूसियात हैं, राइट, एक इंसान की। कुछ लोग बहुत सच्चे, अच्छे और नेक हैं, लेकिन उनके अंदर चीजों को समझकर उस तरह से रिप्रोड्यूस करने की सलाहियत उतनी अच्छी नहीं होती। कुछ लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, जैसी बात सुनते हैं बिल्कुल वैसा रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनका किरदार उतने आला दर्जे का नहीं होता। तो जब हमारे नरेटर्स को जांचा और उलूमुल हदीस में जब उनकी जांच पड़ताल की गई, तो इन दो पैमानों पर जो है उन्हें नापा गया, उनके अदल और उनके जब्त पर। तो खैर ये है कि हम देखते हैं कि रावी के एतबार से जो है उसकी उसका अदल और उसके जब्त के एतबार से फिर हमने हदीस की बहुत सारी कैटेगराइजेशन की। अब उसमें हमारे पास जो कैटेगरीज आई हैं वो है, एक तो है मौदू, आई एम सॉरी आई एम राइटिंग सो बैड, मौदू, ये फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी इज मतरूक, द थर्ड इज मुनकर, मुअल्लल, एंड मुदरज। और इसके अलावा ये पांच कैटेगरीज ज्यादातर हमें मिलती हैं, लेकिन इसके अलावा मजीद पांच और हैं जो इंशाल्लाह ताला इसको अब हम डिटेल में अगले हफ्ते कंप्लीट करके, और थोड़ी बहुत इस्तिलाहें रहती हैं इंशाल्लाह ताला, फिर हम उन्हें कंप्लीट करेंगे। आज यहाँ पे हम अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सही और करेक्ट बात हमारे जहन नशीन करा दे, और जो गलती और जो निस्यान मुझसे हुई है, जो कोताही हुई है, अल्लाह ताला उसे माफ फरमाए। और अल्लाह ताला कोई गलत बात है तो मेरे जुबान से निकली हो तो उसे हमारे जहनों से महू कर दे। अल्लाह ताला हमारे यहाँ मिल बैठने को और उसके दीन के इल्म को हासिल करने को कबूल फरमा ले। आमीन सुम आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु शुक्रन। किसी का कोई